आइए अब हम पोटेंशियोमीटर देखते हैं। पोटेंशियोमीटर जैसा कि सुनकर ही हम देख सकते हैं, ये सुनकर ही हम पता लगा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करे। ध्यान में ये रखना है हमें, डिवाइस which is used to measure potential difference accurately। हम एक बार ये भी समझते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में, क्योंकि हमें पता है वोल्टमीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या ऐसा बेसिक डिफरेंस है? तो सबसे पहले इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल की ईएमएफ अगर मेजर करना हो, सेल की ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर करना हो तो करंट ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर doesn't draw any current from cell। अगर करंट ड्रॉ नहीं करता, हम ये कह रहे हैं I इक्वल्स 0, तो V इक्वल्स क्या होगा? V इक्वल्स EMF, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा EMF के ही इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये पोटेंशियोमीटर हमने कंसिडर किया, ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर ये इसने करंट ड्रॉ नहीं किया, ये करंट ड्रॉ नहीं करता। पोटेंशियोमीटर सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता। अगर पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो क्या होगा? हमें पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होता है, V इक्वल्स EMF माइनस I इंटू R। अगर I 0 तो EMF जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही EMF के इक्वल होगा। लेकिन यही अगर हम वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर में क्या हो रहा है, सेल यहां पर वोल्टमीटर इसको ऑपरेट करने के लिए भी, वोल्टमीटर खुद को ऑपरेट करने के लिए भी करंट यहां से ड्रॉ करेगा, अगर कुछ करंट यहां पर ये खुद के लिए रखेगा और बाकी की करंट, अब सीधी बात है, जब ये करंट यहां पर जाएगी, करंट अगर जाएगी यहां पर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? EMF माइनस I इंटू R होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर EMF मेजर नहीं कर रहा, वोल्टमीटर सेल की EMF मेजर नहीं कर रहा, पोटेंशियोमीटर EMF मेजर कर रहा है। वोल्टमीटर EMF से कम वैल्यू मेजर करेगा। वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो EMF की रीडिंग नहीं होगी, वो होगी EMF माइनस IR की, जो भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो EMF मेजर नहीं करेगा, ये क्या मेजर करेगा? ये
पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है अक्रॉस द टर्मिनल। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर कर सकता है, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं करता। यहां पर एक बार मैं लिख दूं, पोटेंशियो वोल्टमीटर ड्रॉज करंट फ्रॉम सेल तो वोल्टमीटर डजंट मेजर एक्यूरेटली, accurate value, measures accurately। तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर चाहिए, क्योंकि खुद के पास पोटेंशियोमीटर के पास अपनी अरेंजमेंट है, करंट के लिए अपनी अरेंजमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो पता करेंगे अभी। ये करंट सेल से नहीं लेता खुद को ऑपरेट करने के लिए, जबकि वोल्टमीटर के टर्मिनल्स, पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल्स फिक्स्ड है, कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे ये फिक्स्ड है। वोल्टमीटर का कोई लेना देना नहीं है। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर के अपने दोनों टर्मिनल्स जिससे कनेक्ट कर दो वही पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल बी, ए को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो ए पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा वोल्टमीटर का, और अगर ए को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो तो नेगेटिव बन जाएगा। कहने का मतलब ये है इसकी अपनी कोई पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं। तो ये क्या करता है, ये करंट लेता है सर्किट से। यहां पर हमने कनेक्ट किया हुआ है सेल से, करंट ये लेगा खुद को ऑपरेट करने के लिए, तब ये रीडिंग बताएगा। तो इस तरीके से ये अपनी जो भी रीडिंग बता रहा है वो रीडिंग इनएक्यूरेट होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। जब एक्यूरेट नहीं होगी तो हम उसे क्यों यूज करेंगे, तो वोल्टमीटर की लिमिटेशन है, वोल्टमीटर की लिमिटेशन है अपनी, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर जब होगा तब उसकी अपनी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो वो करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो आइडियल वोल्टमीटर होता नहीं है। प्रैक्टिकल जो वोल्टमीटर हमारे पास है वो खुद को ऑपरेट करने के लिए सर्किट से करंट ड्रॉ करता है, और इस वजह से जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा कम वैल्यू। अगर एक रेसिस्टर के अक्रॉस देखें वोल्टमीटर में क्या करेंगे, अगर ये रेसिस्टर है और ये वोल्टमीटर, करंट हमने अगर I सेंड किया तो क्या करेगा, वोल्टमीटर I1 लिया वोल्टमीटर ने। अब यहां पर क्या करंट जा रहा है, यहां पर I माइनस I1 है, I माइनस I1, जो I1 यहां पर चला आया उससे बचा हुआ जो करंट है वही जाएगा इधर इस रेसिस्टर के अक्रॉस। तो इस हिसाब से पोटेंशियोमीटर के अनलाइकली यहां पर क्या है, वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो क्या देगा, I माइनस I1 इंटू आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो होगा वो करंट की वो कम वैल्यू लेकर, करंट की कम वैल्यू होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू कम होगी। इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है वोल्टमीटर वो कम मेजर करेगा, इनएक्यूरेट मेजर करेगा। और पोटेंशियोमीटर अगर देखें, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, खुद को ऑपरेट करने के लिए इसके पास अपनी अरेंजमेंट है, तो खुद को ऑपरेट करने के लिए करंट सेल से या किसी और रेसिस्टर से, सर्किट से नहीं लेता है। तो ये एक खास बात समझनी जरूरी है। अब हमें ये देखना है ये वर्क किस बेसिस पर करता है, उसको एक बार देखते हैं, और इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर अपनी खुद की एक रेसिस्टेंस बॉक्स है, अपनी एक बैटरी है, ये स्विच है, और ये वायर है जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस
कनेक्टेड है, ये वायर ए एंड बी। इस वायर की अपनी रेसिस्टेंस गिवन है, इसकी ईएमएफ और वायर। हम सबसे पहले आर डब्ल्यू ले लेते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। कौन से वायर की बात कर रहे हैं? इस पोटेंशियल, इस वायर की बात कर रहे हैं। ए से बी की लेंथ जो L हमने कंसीडर की, R हमने सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ ये सीरीज रेसिस्टेंस ले लेते हैं। EMF ऑफ, इसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं। ड्राइविंग सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो सेल है जो ये पूरे पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करता है। मतलब इसमें वायर के अंदर जो फ्लो हो रही है करंट, वो अपनी जो ये सेंड करेगा वही करंट फ्लो होगी, सर्किट से वो कोई करंट नहीं लेता। तो EMF ऑफ ड्राइविंग सेल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, ए बी, ये बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो हम अगर ये देखें, जैसे L1 ले लिया, यहां से यहां तक L1, ये L2 ले लिया, ए से अगर जैसे हमने ये पॉइंट सी कंसीडर किया, ये पॉइंट डी कंसीडर किया, तो जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं यहां पर, इसमें अपनी कोई करंट जाएगी, करंट ये सेल सेंड करेगा, और वो करंट जो जाएगी, इस वायर की अपनी रेसिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी क्या होगी? जैसे हम क्या लेते हैं, VAC, VA माइनस VC अगर करेंगे तो I इंटू RW, I इंटू RW। अब करंट तो इसमें फ्लो हो रही है, RW कैसे होगी? RW ये पूरी तो है, लेकिन इस सेगमेंट की कितनी रेसिस्टेंस होगी? ये तो पूरे रेसिस्टेंस की है, ये रेसिस्टेंस ऑफ होल वायर, ये कंप्लीट वायर की है, पूरे वायर की, AB लेंथ तक की, L लेंथ तक की वायर की रेसिस्टेंस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हमें देखना पड़ेगा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो फिर इसकी बात करेंगे तो अलग अलग, यहां पर जैसे हम देख रहे हैं, लेंथ बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। जब हम पूरे लेंथ की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? I इंटू RW। लेकिन इस सेगमेंट की बात करेंगे, इस सेगमेंट की रेसिस्टेंस कम होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम ये टर्मिनल्स की, ये पॉइंट्स की जो हम देख रहे हैं, ये हम A से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती चली जाएगी। मतलब हम ये यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं फॉर श्योर कि VA माइनस VC इज ग्रेटर देन VA माइनस VD, VA माइनस VD। VA इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर एक कमाल की बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रही है? यहां पर अगर करंट हमने फिक्स्ड रखा और ये वायर की क्रॉस सेक्शन भी फिक्स्ड है, तो वोल्टेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ हम जितनी लंबी रखेंगे उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस होगी। और ये फैक्ट है, यही है पोटेंशियोमीटर की अपनी प्रिंसिपल। तो ये समझने की कोशिश करते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और ये क्या है? प्रिंसिपल। कब है ये कंडीशन? कांस्टेंट करंट हम क्या ले रहे हैं? करंट constant and cross section area of wire, cross section area of wire same। ये अगर मेंटेन हो, ये अगर हमने मेंटेन किया, तब V इज प्रोपोर्शनल टू, हम कंक्लूड कर सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू L, V is proportional to L। Potential difference across potentiometer wire is directly proportional to length of the wire if constant current is maintained and wire has uniform cross section। constant इसकी क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वायर है, जैसे इसकी अपनी कोई थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस सेम रखी है हमने, और ऐसा इसलिए है कि हम एक बार इसको देख लेते हैं। V इक्वल्स आई इंटू आर होता है, रेसिस्टेंस हम लेते हैं रो एल बाय ए। अगर ये वायर सेम मटेरियल, हमने ए से बी तक एक ही वायर, एक ही मटेरियल रखा हुआ है, एक ही मटेरियल है, रेसिस्टिविटी भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर हमने कांस्टेंट रखा, तो रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के ऊपर बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली ये भी कांस्टेंट और R लेंथ से प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर के अंदर, जिनको हमें समझना है। अब इसी रिलेशन से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन समझते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे हमने यहां पर लिखा, ये V इज प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या होना चाहिए? V इक्वल्स K इंटू L। ये K जो है इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब हमें यह समझना है, अगर पोटेंशियोमीटर की हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? ये पूरे वायर के अक्रॉस, पूरे लेंथ के अक्रॉस, VAB बाय लेंथ कितना? ये पूरा लेंथ